अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो हंसों का जोड़ा। तुमने कुछ कहा? माँ वो क्या है ना कि प्रीति आप ही ना मुझसे कहा कि 1 मिनट में माँ को प्रणाम करके आता हूँ, और पिछले आधे घंटे से आप यहीं जमे हैं। आपको पता है माँ, बाहर में इंतजार कर करके बिल्कुल बोर हो गई। अच्छा आओ बैठो। सूर्य कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे पता है माँ, मुझे तो पहले से ही लग रहा था। असल में प्रणाम का तो एक बहाना था। ये ना आपसे मेरी शिकायत करना चाहते थे, है ना? मैं प्रीति जी, मैं तो बोल रहा था कि छोटे कहीं के। प्रीति, पति को ऐसा नहीं कहते। अब बोलिए भी, बात क्या है? अब माँ बिल्कुल मत घबराइए, इतनी बड़ी शिकायत नहीं है इन्हें मुझसे। असल में ये इसलिए थोड़े से नाराज हैं कि मैं इनके साथ हनीमून पर जाने के लिए क्यों नहीं मान रही। बस इतनी सी बात? आप ही बताइए माँ, इन पर कितने खर्चे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं? मैंने कहा जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तब चलेंगे और ठाट से चलेंगे। अब क्यों माँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो शिकायत की बात सुनकर डर गई थी। मैं भी माँ इनका कहना ठीक है माँ, लेकिन अब आप ही बताइए माँ। मुझे ऐसा लगा कि एक ही दिन शादी होने के बाद सुम्मी जी हनीमून पे जाएंगे और हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना माँ? ना, बिल्कुल नहीं बेटा। जानते हो, प्रीति और सुमी में बचपन से लेकर आज तक सगी बहनों जैसा प्यार कायम क्यों है? क्योंकि हमने कभी इन दोनों में कोई तुलना नहीं की, और इन दोनों के अंदर भी कोई तुलना का भाव नहीं है, और ना ही कोई स्पर्धा का। क्योंकि जहाँ तुलना है वहाँ रिश्तों की मिठास गायब हो जाती है। यही तो मैं इनसे कहती हूँ माँ, कि हर व्यक्ति अलग है, किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। और हो भी क्यों, आप जैसे अनूठे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्यों माँ? बिल्कुल। देखा, शिकायत का कोई फायदा हुआ नहीं ना? नहीं। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। जीते रहो। और सुनो, ये अबोध है, इसका ध्यान रखना, इसे संभालना। जी माँ जी। जीते रहो। विनय तुम लोगों को छोड़ने जा रहा है ना? हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ और आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। बिल्कुल। और तू भी वहां ससुराल वालों का ख्याल रखना, समझी ना? चलती हूँ। तुम और तुम्हारे खेल कान्हा जी, तुम्हें समझाओ तो कोई समझे। जान, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही ऋषि। पता नहीं मेरी प्रीति का क्या होगा। वो जीजा जी के साथ खुश नहीं है, मैं जानती हूँ। आई अंडरस्टैंड। कोई इतने बोरिंग आदमी के साथ एक दिन नहीं बिता सकता। तुम्हारी बहन अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी, आई रियली वंडर। आज कैसे सारा दिन भर खुश नजर आने का नाटक कर रही थी, लेकिन कब तक ऐसी झूठी खुशी का नाटक करती रहेगी? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
सुनिए, मुझे लगता है कि प्रीति सूर्यकमल जी के जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। वो बहन है मेरी। हम भले ही कोई राजे महाराजे न से, लेकिन हमारी प्रीति राजकुमारियों की तरह पली बड़ी है। लेकिन अब देखो उसे कहां, कैसे, कौन से माहौल में जीना पड़ रहा है। राधिका, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। कैसे एडजस्ट करेगी पता नहीं। बहुत मुश्किल होगा, जानती हूँ, बहुत। वैसे शादी के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रीति के मामले में तो सुनिए, हमें प्रीति के लिए कुछ करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधिका। मैं इस बारे में बाबूजी से जरूर बात करूंगा। क्या ये सब दिखावा था स्नेह? दिखावा नहीं, लिहाज। अपने दुख से अपनों को दुखी ना करने की कोशिश। आज मेरी तबीयत कैसी भी हो, मैंने प्रीति पर यही जताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। वैसे ही वो भी मुझ पर यही जताने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी कि उसके और सूर्यकमल जी के बीच में सब ठीक है, चाहे वो अंदर से खुश ना भी हो। इसी बात का मुझे डर था स्नेह। हमने प्रीति की शादी में कोई जल्दी तो नहीं की? बिल्कुल नहीं जी। मेरा मन और विवेक पहले भी इस रिश्ते के पक्ष में थे और आज भी है। और आज खासकर उन दोनों का व्यवहार देखने के बाद तो मुझे इस रिश्ते की सार्थकता पर और भी पक्का विश्वास हो गया है। ऐसा क्या देख लिया तुमने स्नेह? आपकी बेटी और दामाद दोनों एक दूसरे के झूठ पर पर्दा डाल रहे थे। दोनों मिलकर मुझे पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपस में खुश हैं, हम साथ हैं, हम हैं। वो दोनों एक जोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे और उस पल वो लग भी रहे थे, एक प्यारा सा जोड़ा। और जोड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जैसे दो हंसों का जोड़ा। क्या कह रही हो उसने? सच कह रही हूँ। आप भी उस पल उन दोनों को देखते ना तो आपको भी ऐसा ही लगता कि जैसे वो दो हंसों का जोड़ा हो। शायद अभी दोनों में प्यार पनपा नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी है। रिश्ता बना नहीं, लेकिन आसार पूरे हैं। क्योंकि उन दोनों के बीच और कुछ एक जैसा हो या ना हो, एक चीज उन दोनों के बीच बिल्कुल एक जैसी है, संस्कार। बीज मौजूद है जी, बस थोड़ी सी वक्त की धूप और थोड़ा सा भरोसे का पानी मिल जाए, फिर इस प्रेम के पौधे को पनपने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उनकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ जी। आप भी निश्चिंत हो जाइएगा। इस जोड़े पर मेरे कान्हा जी की कृपा है, मेरा मन कहता है। अच्छा किया आपने। जी। वो विनय भैया से आपने कहा ना कि कार में घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए। जी। लेकिन प्रीति जी, एक बात नहीं समझ में आई। आपने आकर मुझे रोक क्यों दिया जब मैं माची से बात करने लगा था? आकर एकदम बात ही बदल दी आपने, क्यों? अरे प्रीति जी, तो बाबूजी कह रहे थे माँ की तबीयत इन दिनों बहुत बिगड़ चुकी है।
कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। आज वो खा रही थी, हंस रही थी, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। वो तो शायद जिंदा ही इसलिए है ताकि मुझे आपके साथ खुश देख सके। और मैं मेरी वजह से माँ को ऐसा कोई दुख नहीं देना चाहती जिससे उनका जीना और भी मुश्किल हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, एक बात कहूँ प्रीति जी, आज तक मुझे लगता था कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी माँ मिली है, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया कि आपकी माँ भी उतनी ही खुशनसीब है कि उन्हें आप जैसी बेटी मिली है। थैंक यू सो मच। जी, किस चीज के लिए? वो मैंने माँ से उस वक्त जो हनीमून वाला झूठ बोला था, उस वक्त मेरा साथ देने के लिए। बरसों से रहा था मैं अकेला यहाँ, तुम आए तो बदला पल में मेरा जहां। दिल कहे तुम्हें अपना खुदा बना लूं, सामने तुम्हारे मैं ये सर झुका दूं। तुम जो हो जीवन साथी, जीवन संवर जाएगा। प्रेम के हर पल का मोती रिश्ते में बंध जाएगा। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। भाई साहब एक मिनट यहाँ रुकिएगा यहाँ पे। हाँ हाँ जी, बस यही बस। अरे बस। आप रिक्शा क्यों रुकवाया? आज क्या अलमारी का ताला लेना है? जी नहीं, कुछ और, बस 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? लस्सी। क्या है ना, यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है। बहुत भीड़ थी लेकिन फिर भी मैं ले आया। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं है मेरा। मन नहीं है? देखिए, बहुत अच्छी लस्सी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लीजिए ना। लगता है आपको मलाई वाली लस्सी पसंद नहीं है। मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं जी, मैं आपके लिए बिना मलाई वाली लस्सी ले आता हूँ। अरे रुकिए, लाइए दीजिए। और अब चलिए, यहाँ से देर हो रही है। जी। अरे देख के नहीं चला सकते हो? अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी गलती रह गई क्योंकि नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई साहब आप जाइए। अरे मैं ठीक हूँ, बैठी ना, आप भी बैठ जाइए। धन्यवाद। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलिए भाई साहब, चलिए।
राधे, आधी रात होने को आई और ये सूर्य कमल अभी तक लौटा नहीं। अरे ऐसे ही दामादों की इज्जत घटती है ससुराल में। कितनी बार उसे समझा के भेजा कि 6 बजे तक वहाँ से निकल पड़ना, पर नहीं, मेरी सुनता कौन है। तू ऐसे क्या घूर कर देख रही है? तेरे सामने ही कहकर गया था ना कि शाम को आकर नल ठीक कर दूंगा। हाँ तो कर देंगे ना अम्मा, पहले उन्हें घर तो आने दो। ऐसे तो सारा पानी यूं ही बह जाएगा अम्मा जी। वैसे ही हमारे घर में पहले से ही पानी थोड़ा कम आता है ना। अरे तो मैं क्या करूँ री? अगर नीरज होता तो उससे कह देती, पर अब तो हम सूर्य कमल के ही भरोसे हैं। अब वो हमारा भरोसा रखे या तोड़े, वो और उसकी वो नवाज करो अम्मा। भैया और भाभी पहली बार भाभी के पियर गए, खुशी खुशी लौटते ही होंगे। अभी ऐसी वैसी बातें मत करो, कहीं उन्होंने सुन लिया तो? सुन लिया तो सुन लिया, मैं कोई डरती हूँ किसी से? भैया जी बस यहीं पे ये वाले। हाँ बस। कितना हुआ भैया? 15 रुपया बाबूजी। अच्छा। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बड़ी जल्दी याद आ गई तुझे घर की। तू तो ससुराल से जल्दी लौटकर नल ठीक करने वाला था ना? माँ मैं बस अभी कर देता हूँ। अरे भैया, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है। अरे नहीं, जरा सी चोट तो है। वो क्या है ना, हम लोग जब लौट रहे थे तो मैं प्रीति जी के लिए लस्सी लेने के लिए रुक गया, तो इसलिए। तो साहब लस्सी पिला कर ला रहे हैं मेम साहब को। तभी मैं सोचूं कि घर आने में इतनी देर कैसी हो गई। अरे जरा कोई इनसे ये पूछे कि इतनी देर जो हाजिरी लगाए ससुराल में, कुछ खाने पीने नहीं मिला जो लस्सी पीने की नौबत आ गई। अरे आज लस्सी पिलाई है, कल होटल में खाना खिलाएगा, परसों सारी तनख्वाह लुटा देगा उस पर।